हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बातचीत चैप्टर। ओके, हम लोगों ने इसके पहले वाले पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था लेखक परिचय। लेखक इनके कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट बातचीत चैप्टर के लेखक हैं, जिनका लेखक परिचय हम लोगों ने देख चुका है। आज हम चैप्टर देखेंगे, है ना। तो जितने भी बच्चे हैं, अगर लेखक परिचय नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। ओके, चलिए तो हम शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनमें वाक्य शक्ति भी एक है। वाक्य शक्ति। अब वाक्य शक्ति क्या है? वाक्य शक्ति कहने का मतलब है बोलने की क्षमता, बोलने की ताकत, बोलने की शक्ति जो हमें ईश्वर ने प्रदान की है। मनुष्य को ईश्वर ने क्या प्रदान की है? बोलने की क्षमता, सुनने की क्षमता, देखने की क्षमता, है ना। सब कुछ वरदान ईश्वर ने करी है। तो वही हम स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनमें वाक्य शक्ति भी एक है। उनमें वाक्य शक्ति भी एक है। ईश्वर ने हमें काफ़ी शक्तियाँ प्रदान करी हैं, अनेक प्रकार की शक्तियाँ प्रदान करी हैं, जिसमें से मनुष्य को जो शक्तियाँ प्रदान करी हैं उसमें से एक वाक्य शक्ति भी है, मतलब बोलने की क्षमता भी है, वो भी एक पार्ट है। ठीक है। यदि मनुष्य की ओर इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों में अविकल रहती हैं और वाक्य शक्ति मनुष्य में ना होती, तो हम ना जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। देखिए, यदि हमें बोलने की शक्ति नहीं होती तो क्या हम अपनी दुख सुख, अपनी भावनाओं को एक दूसरे तक पहुंचा पाते? नहीं पहुंचा पाते, है ना। अगर हम एक दूसरे से नहीं बोल पाते तो हम अपने मन की बात किसी से कुछ नहीं कह पाते, है ना। बस सृष्टि एकदम गूंगी प्रतीत होती। मान लीजिए मनुष्य अगर नहीं बोलता तो पूरा संसार एकदम गूंगा होता है ना। वही कह रहा है यहाँ पे, पूरी इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। सब लोग लुंज पुंज से हो मानो कोने में बैठा दिए गए होते, और जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते, उसे अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से न कुछ कह सुन सकते, है ना। इस वाक्य शक्ति के अनेक फ़ायदे में स्पीच, वक्तृता और बातचीत दोनों हैं। इस वाक्य शक्ति मतलब बोलने की शक्ति में अनेक फ़ायदे हैं। बोलने की शक्ति जो है ईश्वर ने प्रदान करी है मनुष्य को, उसके अनेक फ़ायदे हैं। जैसे कि स्पीच देना, किसी जगह पे, किसी पार्लियामेंट में या कोई भी स्थान जहाँ पार्टी हो रही हो और ओकेज़न हो रहा हो, है ना, वहाँ स्पीच देने का एक फ़ायदा है ना। जैसे स्कूल में पार्टिसिपेट लेना होता है, या तो किसी भी विषय पर टीचर्स जो हो गया, चिल्ड्रन जो हो गए, है ना, कोई भी पार्टी ओकेज़न में स्पीच देना होता है, तो वो एक फ़ायदा है हमें वाक्य शक्ति का। किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। बातचीत में वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है कि वह बड़े अंदाज से गिन गिन कर पाँव रखता हुआ पुलपिट पर जा खड़ा हो और पुण्यावाचन या नांदी पाठ की भांति घड़ियों तक साहबान, मजालिस, चेयरमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन की बहुत सी स्तुति करावे और तब किसी तरह वक्तृता का आरंभ करे। देखिए, एक स्पीच जो होता है, जो स्पीच बोलता है, तो वह स्टार्टिंग में कैसे बोलता है? हेलो लेडीज मैन, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। सो इसके बाद वो अपना बोलना स्टार्ट करता है ना। बस वही हो गया, वहीं से वक्तृता जो है उसका आरंभ होता है। जहाँ कोई मर्म या नोक की चुटीली बात वक्ता महाशय के मुख से निकली तो ताली ध्वनि में से कमरा गूंज उठा। देखिए, जो स्पीच होता है, जो एंकरिंग करता है, उसे या तो अगर ऐसा करते वक्त, अपना स्पीच देते वक्त, एंकरिंग करते वक्त अगर कोई चुटीली बात, मतलब जोक वाला बात, या तो शायर पढ़ लिया, तो ताली की ध्वनि से कमरा गूंज उठता है। बाकी सारे लोग जितने भी वहाँ मौजूद होते हैं वो तालियां बजाकर उनका अच्छे से स्वागत करते हैं, है ना। इसलिए वक्ता को
खामख्वार ढूंढकर कोई ऐसा मौका अपनी वक्तृता में लाना ही पड़ता है जिसमें करतल ध्वनि अवश्य हो। देखिए प्यारे बच्चों, जो भी स्पीच देता है, मान लीजिए अगर आप स्पीच दे रहे हो तो स्पीच ऐसा दो कि सुनने वाले को बोरिंग कभी महसूस ना हो, उसे आलस नहीं आने देना चाहिए, उसे एकदम फुल एनर्जी के साथ रहना चाहिए कि ताकि जितने भी वहाँ पे लोग मौजूद हैं वो भी फुल एनर्जी के साथ तालियां बजाकर आपका हौसला बढ़ाते रहें, है ना। तो ऐसे ही स्पीच देने वाले को होना चाहिए। और अगर आप में यह गुण है कि सर हम एंकरिंग करना चाहते हैं, स्पीच देना चाहते हैं, तो आपको यह गुण लाना होगा। बीच बीच में शायर का माहौल कि ताकि जितने भी वहाँ पे विद्यार्थी गार्जियन हैं वो तालियां बजाकर आपको हौसला बढ़ा दें। वहीं हमारा साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है कि उसमें ना करतल ध्वनि का कोई मौका है, ना लोगों के कहे उड़ाने की कोई बात ही रहती है ना। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, कोई चुटली बात आ गई, हंस पड़े। अब देखिए साधारण बातचीत कहने का मतलब आम लोग जो बातचीत करते हैं वो घरेलू तरीके से बात करते हैं, मतलब ऐसे ही नॉर्मल, ठीक है। उसमें कोई किसी से भीड़ भाड़ नहीं, एकदम आराम से बातचीत कर रहे हैं। और अगर कोई मतलब थोड़ा चुटकुला वाला बात हो गया, चुटकुला वाला बात निकल गया, दोनों मिलके हंस पड़े, है ना। मुस्कुराहट से होठों का केवल फड़क उठना ही इस हंसी की अंतिम सीमा है। बस मुस्कुरा दिए, हंस पड़े, हो गया। स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना है। देखिए जो अभी हमने आपको कहा, जो स्पीच देते हैं और जो स्पीच सुनते हैं उनके मन में जोश ला देना, वही सच्चा स्पीच होता है, वही सच्चा एंकरिंग होता है ना। कहाँ थे? उत्साह पैदा कर देना है। घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है, उसमें स्पीच की वजह से जिंदगी बेकदर हो धक्के खाती फिरती है। देखिए यहाँ पर दो बातें कही जा रही हैं, एक स्पीच की बात है और एक साधारण बातें। स्पीच में जो बातें होती है उसमें लोगों का मन बहलाना होता है, और नॉर्मल बातचीत, साधारण बातचीत जो होती है उसमें ज़्यादातर बातचीत नहीं किया जाता है, ज़्यादा खुला के नहीं हंस सकते, ज़्यादा मतलब आप पे मनोरंजन नहीं कर सकते। वहीं स्पीच होता है कि स्पीच में आपको चुटकुले सुना दिए गए, आपको शायर सुना दिया गया और आप तालियां बजाकर उनकी हौसला बढ़ाते रह गए। बस जहां आदमी की अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की ज़रूरत है, वहाँ बातचीत की भी उसकी अत्यंत आवश्यकता है ना। जहाँ आदमी की अपनी ज़िंदगी में मज़ेदार बनाने के लिए, आदमी को अपनी लाइफ एंजॉय करने के लिए खाना ज़रूरी है, पीना ज़रूरी है, चलना फिरना घूमना ज़रूरी है, वैसे ही बातचीत करना बहुत ही अत्यंत आवश्यकता है ना। जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है। देखिए बातचीत के फ़ायदे ये होते हैं कि अगर आपके मन में, जो मैंने आपको इसके पहले बताया था कि अगर आपके मन में गुस्सा, क्रोध या फिर खुशी, आपके मन में जो भी है, तो आप किसी से शेयर करोगे नहीं, आप किसी से शेयर नहीं करोगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा। एक कहावत आपने सुना होगा कि किसी दूसरे के बात सुने पेट में पचता नहीं है, तो बस उसी तरह है। अगर आप बिना उसको किसी के कहे उसका बात हजम नहीं होता है, बिना बात की हजम नहीं होता है। वैसे ही जो कुछ मवाद या धुआं कहने का मतलब है कि आपके मन में जो भी छल कपट दुख सुख जो भी है, जो जमा रहता है धुएं की तरह, और जब तक आप बातचीत नहीं करते तब तक वह अपने आपके अंदर जमा रहता है। जैसे ही आप किसी से बातचीत करते हैं तो वह भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है ना। चित्त हल्का और स्वच्छ हो परम आनंद में मग्न हो जाता है। बातचीत का भी एक खास तरह का मज़ा होता है। जिनको बातचीत करने की लत पड़ जाती है वे इसके पीछे खाना पीना भी छोड़ बैठते हैं। आप देखेंगे कि बूढ़े बुजुर्ग जो होते हैं वो पार्क में अगर बैठ गए तो वे इतने पुराने बात निकालना शुरू करेंगे, उन्हें मज़ा आने लगता है, और बात करते करते कब सुबह से शाम हुई पता ही नहीं चलता। और वैसे लत लग जाती है तो खाना पीना भी छोड़ देते हैं, है ना। अपना बड़ा हर्ज कर देना उन्हें पसंद आता है, पर वे बातचीत का मज़ा नहीं खोना चाहते। रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुधा लोगों ने पढ़ा होगा, जिसे 16 वर्ष तक मनुष्य को मुख देखने को भी नहीं मिला।
रॉबिन्सन क्रूसो जो थे उनको 16 वर्ष तक, आप लोग समझ रहे हो ना, 16 साल तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला, मनुष्य से वो नहीं मिले। तो सोचिए उनको बोलने के लिए गया, अगर उनको गूंगा व्यक्ति भी अगर वो गूंगा नहीं भी होंगे तो भी भूल जाएंगे, और गूंगा अगर होंगे भी तभी भूल जाएंगे बोलने के लिए, है ना। 16 वर्ष समझ रहे हो, काफ़ी लंबा है ना, तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला। कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के बीच में रहा 16 वर्ष के उपरांत, मतलब 16 वर्ष के बाद उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। वह कुत्ता बिल्ली जानवरों के बीच में ही रहते थे, 16 वर्ष तक थे। उसके बाद उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। यद्यपि उसने अपनी जंगली बोली में कहा था, पर उस समय जब फ्राइडे के मुख से सुनी थी तो रॉबिन्सन ने जंगली बोली में कहा था, है ना। रॉबिन्सन को ऐसा आनंद हुआ मानो उसने नए सिरे से फिर से आदमी को चुरा पाया है। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहाँ तक लुभा लेने की ताकत है। जैसे ही रॉबिन्सन ने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी तो उसे लगा कि उसे सिद्ध हुआ कि मनुष्य के वाक शक्ति में कहाँ तक लुभा लेने की ताकत है। फ्राइडे ने जैसे ही रॉबिन्सन के मुख से बात सुनी जानवर की आवाज़ों में, मतलब जानवरी भाषाओं में, बोली में, तो अब नया आदमी का चोला पाया, नया रूप देखा। अरे ऐसा व्यक्ति भी होता है जिनसे केवल पत्र व्यवहार है, कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ। उन्हें अपने प्रेमी से बात करने की कितनी लालसा रहती है। अब देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है जिनसे केवल पत्र व्यवहार, पहले क्या होता था कि मतलब प्रेमी जो थे वो पत्र के द्वारा बातचीत करते थे, तो वो केवल बातचीत ही करते थे। कैसे? पत्र के द्वारा। चिट्ठी उसने लिखी, फिर उन्होंने लिख के भेजी, फिर इन्होंने लिख के भेजी, वो सामने में कभी बातचीत नहीं किए, है ना। तो उनका जब बहुत दिनों बाद जब वो बात करते हैं तो उनका बातचीत करने का अंदाज ही कुछ अलग होता है। उन्हें अपने प्रेमी से बात करने की कितनी लालसा रहती है। किसको? मान लीजिए चिट्ठी से अगर आप चैट से बात कर रहे हो अपने दोस्तों से, और मिल के नहीं बात करो, बस चैट से ऑनलाइन चैटिंग कर रहे हो, ये तो ऑनलाइन अब ज़माना हो गया, आप चिट्ठी द्वारा बात करते हो, तो मिलने की कितनी लालसा होती है कि काश हम उससे मिल के बात करते, आमने सामने बात करते, है ना। लेकिन अपना आभ्यंतरिक भाव दूसरे पर प्रकट करना और उसका आज से आप ग्रहण कर लेना शब्दों के ही द्वारा हो सकता है। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। यह बात सत्य है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं उसके गुण दोष स्वभाव अभाव का पता नहीं चलता है ना। बेन जॉनसन का यह कहना है कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। बेन जॉनसन जो थे उनका कहना था कि बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार होता है, मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। यदि मनुष्य बोलेगा नहीं तो हमें उसके गुण दोष भाव अभाव का पता नहीं चलता है, बहुत ही उचित जान पड़ता है। इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहाँ तक रखी जा सकती है जहाँ तक उनकी जमात मीटिंग या सभा न समझ ली जाए। एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब 2 आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं, जब 3 हुए तब 2 की बात को सो दूर गई। देखिए बेन जॉनसन जी का कहना था कि यदि मनुष्य बोलता नहीं है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके रूप का, मनुष्य के रूप का साक्षात्कार नहीं होता है। मतलब जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं तो हमको कैसे पता चलेगा मनुष्य पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, गंवार है, सही से बोलता है, बातचीत करने का उसका ढंग अलग है, कैसे पता चलेगा। ये बेन जॉनसन का कहना था, है ना। वैसे ही एडिसन जी का कहना था कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। ऐसा क्यों एडिसन साहब ने कहा? क्योंकि 2 व्यक्ति जब होते हैं तब एक दूसरे के सामने अपना दिल खोलते हैं। जैसे कि आपको हम एक एग्जांपल देते हैं। आप 2 दोस्त हो, ठीक है, आप 2 दोस्त बात करो, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, ठीक है ना, एकदम सीक्रेट। और सीक्रेट बात करते करते है ना, आप अपने दोस्त को कहते हो कि देख भाई, मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ ना वो तू अपने दोस्त के पास कभी मत बताना, या तो फिर तो उससे कभी मत कहना। तो वे 2 दोस्त, पहला वो भी प्रॉमिस कर लेगा
और दूसरा रहेगा वो भी प्रॉमिस कर लेगा, चल ठीक है मैं प्रॉमिस कर रहा, मैं नहीं बताऊँगा, तू ही प्रॉमिस कर, तू भी नहीं बताएगा। दोनों बातचीत कर रहे हैं, जब दो हैं तभी बातचीत सही है, दोनों ने अपना अपना दिल खोल के बात अपना अपना सच बता तो दिया, वहाँ तक ठीक है। लेकिन जब व्यक्ति 2 से 3 हो जाता है तब वह दोनों की बात कोसों दूर चली जाती है। अब आपको एकदम सॉलिड एग्जांपल देके बताते हैं। मान लो कि आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हो, ठीक है, कि देख भाई इस बार एग्ज़ाम में ना अच्छे से पढ़ना है और इस बैच से पढ़ना और इस यूट्यूब चैनल से पढ़ना, बहुत ही खतरनाक पढ़ाते हैं ये सर, पढ़ लेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाते हैं, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप दो दोस्त बात कर रहे हो है ना, और बातचीत करते करते ना आप बोलते हो कि देख भाई उसको मत बताना, वो टॉपर है, नहीं तो फिर वो निकल जाएगा हम लोग से आगे, है ना। तो फिर अगर वो आपका बात सुन लिया या तो फिर वो फिर बीच में आ गया तो आप तो अपना इंपॉर्टेंट बात करना बंद कर दोगे, आप कोई और बात निकाल दोगे, टॉपिक चेंज, बस। तो ये एडिशन से आपका कहना था कि असली बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है ना। अगर 3 हुए तो बात कोसों दूर चली गई। कहा भी है कि 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है। 6 कान मतलब 3 व्यक्ति, एक व्यक्ति के 2 कान होते हैं ना, तो 2 2 4 2 6 यानी 3 व्यक्ति हुए, है ना। दूसरे या किसी तीसरे आदमी के आ जाते ही या तो वे दोनों अपनी बातचीत से निरस्त हो बैठें या उससे निपट मूर्ख अज्ञानी समझ बनाने लगेंगे। जब 2 व्यक्ति बात कर रहा है, अगर तीसरा आ गया तो या तो वो टॉपिक चेंज कर देगा या तो वो इस तरीके से बात करेगा कि तीसरे व्यक्ति को समझ ही ना आए कि क्या बातचीत कर रहा है, या तो फिर तीसरे व्यक्ति को मूर्ख बनाने लगेगा। जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के 2 बर्तन पास पास साट के रख जाएं तो एक का असर दूसरे में पहुंच ही जाता है, अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म हो जाता है। वैसे ही 2 आदमी पास बैठे हो तो एक का गुप्त असर दूसरे पर पहुंच जाता है, चाहे वह दूसरे को देखे भी नहीं, तब बोलने के कौन कहे। एक के शरीर के विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है। जब पास बैठने का इतना असर होता है तब बातचीत में कितना अधिक असर होगा, इसे कौन ना स्वीकार करेगा। देखिए यहाँ कह रहा है कि जब आप ना मतलब एक पतीली में गर्म पानी रखो और एक पतीली में दूध रखो, सॉरी एक पतीले में ठंडा पानी रखो और एक पतीले में गर्म दूध रखो, तो उसके पास साट के रखने से ही ठंडा पानी जो है वो गर्म हो जाता है और दूध जो है वो ठंडा हो जाता है। वैसे ही अगर मनुष्य वैसे ही 2 आदमी पास बैठे हो तो एक का गुप्त असर दूसरे तक पहुंच ही जाता है, भले ही वह जान पहचान ना हो। सोचो, जब बिना बात किए इतना असर है तो अगर बात किए तो कितना असर होगा, है ना। मानो अस्तु अब इस बात को 3 आदमियों साथ देखना चाहिए, 3 आदमियों के साथ देखना चाहिए, है ना। मानो एक त्रिकोण सा बन जाता है, तीनों चित्त मानो 3 कोण हैं और तीनों के मनोवृत्ति के प्रसन्न की धारा मानो उस त्रिकोण की 3 रेखाएं हैं। गुपचुप असर तो उन तीनों में परस्पर होती ही है जो बातचीत 3 में की गई, वह मानो अंगूठी में नग सी जड़ जाती है। उपरांत जब 4 आदमी हुए तब बेतकुल्फी के बिल्कुल स्थान नहीं रहता, खुल के बातें ना होंगी, जो कुछ बात की जाएगी वह फॉर्मेलिटी, गौरव और संजीदगी के लक्ष्य में सुनी हुई होगी। 4 से अधिक की बातचीत तो केवल राम रबोला व कहलाएगी, उसे हम संलाप नहीं कर सकते। इस बातचीत के अनेक भेद हैं। 2 बुढ़ों की बातचीत प्रायः जमाने की शिकायत पर हुआ करती है। देखिए प्यारा बच्चा, यहाँ पे कह रहा है 2 से अगर 3 हुआ तब तो टॉपिक चेंज, 3 से 4 हुआ तो चारों मिलकर अलग अलग बातें करेंगे, 4 से और हुआ तो फॉर्मेलिटी के लिए बस बात करेंगे कि हाँ भाई ठीक है बस बात ख़त्म। ऐसा ही होता है ना आप लोगों के साथ भी? हाँ सर, हाँ ऐसा ही होता है। अब यहाँ पे देखिए, 2 बुढ़ों की बातचीत प्रायः पुराने ज़माने की शिकायत पर हुआ करती हैं, है ना। जब पुराने बुजुर्ग जब बात करते हैं, बूढ़े बुजुर्ग जब बात करते हैं आपस में, तो वह क्या बातचीत करेंगे? अरे हमारे ज़माने में तो ऐसा हुआ करता था, अब का ज़माना तो बहुत ही चेंज हो गया। हमारे ज़माने में तो स्कूल जाते थे तो नदी पार करके हम लोग पढ़ने जाते थे, अब तो बगल में ही है फिर भी बच्चे नहीं जाते हैं। ये
बूढ़े बुजुर्ग यही सब बात किया करेंगे। वे बाबा आदम के समय की ऐसी दास्तान शुरू करते हैं जिसमें 4 सच तो 10 झूठ होते हैं, है ना। देखिए बुजुर्गों की बात क्या कही जा रही है कि बाबा आदम के समय के ऐसी बात करते हैं, दास्तान शुरू करते जिसमें 4 सच तो 10 झूठ होते हैं। एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा छूट जाना चाहिए, पहरों बीत जाने पर भी अंत ना होगा, है ना। समझ रहे हो ना। पुराने अंग्रेज राज्य प्राय मतलब पुराने अंग्रेज राज्य प्रदेश और पुराने समय की रीति नीति के अनुमोदन और इस समय के सब भांति लायक नौजवानों की निंदा उनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण होगा। पढ़े लिखे हुए के लिए तो शेक्सपियर, मिल्टन, मिल और स्पेंसर जीभ पर नाचा करेंगे। अपनी लियाकत के नशे में चूर हम चुनी दिगरे नेस्त अखड़पन की चर्चा छेड़ेंगे, है ना। देखिए बूढ़े बुजुर्ग की बात कही जा रही है कि बूढ़े बुजुर्ग जो होते हैं, अभी जो मैंने आपको बताया कि वे पुराने ज़माने के बात छेड़ते हैं, बाबा आदम के बात छेड़ते हैं पुराने ज़माने के, और अपनी बात किया करते हैं जिसमें से 4 सच तो 10 झूठ होते हैं। और इस ज़माने के युवा को कहते हैं कि ये तो अब कुछ नहीं है, हमारे ज़माने में तो ऐसा हुआ करता था, हमारे ज़माने में तो वैसा हुआ करता था, है ना। और चर्चा छेड़ते रहेंगे। अब देखिए 2 हम सहेलियों की बातचीत का कुछ जायका ही निराला है ना। रस का समुद्र मानो उमड़ा चला आ रहा है, उसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्हें ऐसों की रस सनी बात सुनने को भी भाग्य लड़ा हो। 2 हम सहेलियों, अब 2 लड़कियों की बातचीत, वो तो राम ही जाने और क्या बातचीत करती हैं। आप लोग शायद पढ़े होंगे कि लड़कियां क्या बात करती हैं, आप लोग को बताने की ज़रूरत नहीं है ना। 2 बुढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण, बहू बेटी वाली हुई तो अपनी बहुओं या बेटे का गिला शिकवा होगा, या वे बिरादराने का कोई ऐसा रमसरा छेड़ बैठेंगी कि बात करते करते अंत में खोड़े दांत निकाल लड़ने लगेंगी, है ना। अब 2 बूढ़ियों की बातचीत, अगर कोई बूढ़ी है तो अपने बहू बेटे की शिकायत की बात करेंगे या तो पड़ोस की बात निकालेंगे, है ना। लड़कों की बातचीत, खिलाड़ी हुए तो अपनी अपनी तारीफ़ करने के बाद वे कोई सलाह घोटेंगे जिससे उनको अपनी शैतानी जाहिर करने का पूरा मौका मिले। अगर लड़के की बातचीत हो और वह खिलाड़ी हुए तो उनको तो भाई कोई रोक ही नहीं सकता। अब लड़कों की बातचीत का बात ही निराला है ना बच्चों। स्कूल के लड़कों के बातचीत का उद्देश्य अपने उस्ताद की शिकायत या तारीफ़ या अपने सहपाठियों में किसी के गुण अवगुण का कथोपकथन होता है ना। पढ़ने में कोई लड़का तेज़ हुआ तो कभी अपने सामने दूसरे को कुछ न गिनेगा, है ना। सुस्त और बोधा हुआ तो दबी बिल्ली का सा स्कूल भर को अपना गुरु ही मानेगा। इसके अलावा बातचीत की और बहुत सी किस्में हैं। यहाँ पर बहुत सारी बात बताई जा रही है जो कि हमारे साथ ऐसा हो चुका है, और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ऐसे जिनके साथ भी ऐसा हुआ है, और सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं, है ना। राजकाज की बात, व्यापार संबंधी बातचीत, 2 मित्रों में प्रेमालाप इत्यादि। हमारे देश में अशिक्षित लोगों में बात कही होती है। लड़की लड़के वालों की ओर से एक आदमी बिचवैया होकर दोनों में विवाह संबंध का कुछ बातचीत करते हैं। उस दिन से बिरादरी वालों की जाहिर कर दिया जाता है कि अमुक की लड़की का अमुक के लड़के के साथ विवाह पक्का हो गया है, और यह रस्म बड़े उत्सव के साथ ही जाती है। चुंड खाने की बातचीत भी निराली होती है। निदान बात करने के अनेक प्रकार और ढंग। यहाँ पर काफ़ी सारे एग्जाम्पल लिए गए हैं कि जो बिचौलिया होता है, जो विवाह कराते हैं लड़के और लड़की का, उनका बातचीत उनका बातचीत करने का तरीका अलग होता है। चुंड खाने की बातचीत भी निराली होती है। बच्चों की बातचीत अलग होती है, लड़कों की बातचीत अलग होती है, लड़कियों की बातचीत अलग होती है, बूढ़े बूढ़ियों की बातचीत अलग होती है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से यूरोप के लोगों में बातचीत करने का हुनर है। यूरोप के लोगों में बातचीत करने का हुनर है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्वेश्चन में आता है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यहाँ तक बढ़ा है कि स्पीच और लेख दोनों इसे नहीं पाते, है ना। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यहाँ तक बढ़ा है कि स्पीच और लेख दोनों इसे नहीं पाते। इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण वृंदावन मंडली में है ना। किस में है? वृंदावन मंडली
में है। ऐसे चतुराई के प्रसंग छेड़े जाते हैं कि जिन्हें सुन कान को अत्यंत सुख मिलता है। यूरोप के लोगों में जब बातचीत होती है तो वे ऐसे ऐसे टॉपिक बातचीत करते हैं जिनके कान को सुनकर अत्यंत सुख मिलता है। श्रुवत गोष्ठी इसी का नाम है। श्रुवत गोष्ठी भी इसी का नाम है, इसी बातचीत का नाम है जो वे टॉपिक उठाते हैं, है ना। श्रुवत गोष्ठी की बातचीत की यह तारीफ है कि बात करने वालों की लियाकत अथवा पंडिताई का अभिमान या कपट कहीं एक बात में भी प्रकट ना हो। वर्ण क्रम में रसाभास पैदा करने वाले शब्दों को रखते हुए चतुर सयाने अपने बातचीत को रस रखते हैं। वह रस हमारे आधुनिक शुष्क पंडित की बातचीत में, जिसे शास्त्रीय कहते हैं, कभी आवेगा ही नहीं। मुर्ग और बटेर की लड़ाइयों की झपट झपटी समान उनकी निरस काम में सरस संलाप की चर्चा ही चलाना व्यर्थ है। वरन कपट और एक दूसरे को अपने पंडिताई के प्रकाश से बाद में परास्त करने का संघर्ष आदि रसाभास की सामग्री बहुतायत के साथ आपको मिलेगी। घंटे भर तक काम करते रहेंगे तो कुछ ना होगा। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि बातचीत करने का एक तरीका अलग होता है। ऐसा नहीं कि मतलब मिल गए और कोई मतलब जैसे पार्लियामेंट में होता है कि वो अपना टॉपिक उठा के बोल रहे हैं, वो अपना टॉपिक उठा के बोल रहे हैं, काउं किए जा रहे हैं, कोई कुछ समझने वाला है ही नहीं, कोई किसी का कुछ बात का मतलब ही नहीं है। ऐसे यहाँ यूरोप में नहीं होता। यूरोप में बातचीत करने का तरीका ही अलग होता है। यूरोप में ऐसे बातचीत किया जाता है कि कानों को सुनकर अत्यंत सुख मिलता है। बड़ी बड़ी कंपनी और कारखाने आदि बड़े से बड़े काम इसी तरह पहले दो चार दिल्ली दोस्तों की बातचीत में शुरू किए गए। उपरांत बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़े कि हजारों मनुष्य के उनसे जीविका चलने लगी और साल में लाखों की आमदनी होने लगी। 25 वर्ष के ऊपर वालों की बातचीत अवश्य ही कुछ न कुछ सारगर्भित होती होगी, अनुभव और दूरंदेशी से खाली न होगी। और 25 से नीचे की बातचीत में यद्यपि अनुभव, दूरदर्शिता और गौरव नहीं पाया जाता है, पर इसमें एक प्रकार का ऐसा दिल बहलाव और ताजगी रहती है जिसे मिठास उसके 10 गुनी चढ़ी बढ़ जाती है। देखिए 25 वर्ष, अगर 25 वर्ष से ऊपर का है तो वह समझदारी वाली बात करेंगे, 25 वर्ष से नीचे है तो वह बस मस्ती वाली बातें करते हैं। लेकिन दिल बहलाव और ताजगी रहती है 25 से नीचे वाले वर्ष की उम्र के बच्चों की, जिससे मिठास और 10 गुना चढ़ी बढ़ी रहती है, एनर्जी एकदम पूरा फुल। यहाँ तक हमने बाहरी बातचीत का हाल लिखा है जिसमें दूसरे फरीक के होने की बहुत आवश्यकता है, बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए, जो किसी तरह संभव नहीं है और जो दो ही तरह पर हो सकता है। या तो कोई हमारे यहाँ कृपा करे या हम ही जाकर दूसरे को कृतार्थ करें। पर यह सब तो दुनियादारी है जिसमें कभी कभी रसाभास होते देर नहीं लगती, क्योंकि जो महाशय अपने यहाँ पधारे उनकी पूरी दिलजोई ना हो सकती तो शिष्टाचार में त्रुटि हुई। अगर हम ही उनके यहाँ गए तो पहले तो बिना बुलाए जाना ही अनादर का मूल है, और जाने पर अपने मन माफी बर्ताव न किया गया तो मानो दूसरे प्रकार का नया घाव हुआ। इसलिए सबसे उत्तम प्रकार बातचीत करने का हम यही समझते हैं कि हम वह शक्ति अपने पैदा कर सके कि अपने आप बात कर लिया कर। यहाँ पर कहा गया है कि हमें बातचीत करने के सीखने के लिए यूरोप क्यों जाएं, है ना। बिना बुलाए यूरोप हमें नहीं जाना चाहिए। यूरोप अगर जाएंगे तो हमें अनादर किया जाएगा। तो ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि वह शक्ति हम अपने पैदा कर सकें, अपने अंदर अपने पैदा कर सकें कि अपने से बातचीत कर लिया करें, है ना। हमारी भीतरी बातचीत करने के लिए हम किसी और से सीखने क्यों जाएँ। अगर उनका तरीका वो है बात करने का अच्छा है तो हमारा तरीका भी अच्छा है, हम खुद सीखेंगे बातचीत करना, है ना। हम किसी दूसरे के पास क्यों जाए सीखने के लिए, है कि नहीं प्यारा बच्चा। आप अगर खुद पे कंट्रोल करेंगे, काबू करेंगे तो आप खुद से बातचीत करना सीख सकते हैं। हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है जिसमें जैसा चाहो वैसी सूरत देख लेना कुछ दुर्घट बात नहीं है, है ना। और जो एक ऐसा चमनिस्तान है जिसमें हर किस्म के बेल बुट्टे खिले हुए हैं, ऐसे चमनिस्तान की सैर में क्या कम दिल बहलाव है। मित्रों को प्रेमालाप कभी इसकी 16वीं कला तक भी ना पहुंच सका। इसी सैर का नाम ध्यान या मनोयोग का चित्त को एकाग्र करने है, जिसके साधन 1-2 दिन का काम नहीं, वर्षों के अभ्यास के उपरांत यदि हम थोड़ी भी अपनी मनोवृत्ति स्थिर कर अवाक हो अपने मन के साथ बातचीत कर सके तो मानो आहु भाग्य। वह एक वाक्य शक्ति मात्र के दमन से न जाने कितने प्रकार का दमन हो गया। हमारी जीवा कितनी कतरनी के समान सदा स्वच्छंद चला करती है। उसे यदि हमने काबू में कर लिया तो क्रोधातीत बड़े बड़े अजय शत्रुओं के बिना प्रयास जीत हम अपने वश में कर डाला।
इसलिए अवाक रह अपने बातचीत करने के साधन यावत साधनों का मूल्य है। शक्ति परम पूज्य मंदिर है, परमार्थ एकमात्र सोपान है। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे कहा गया है कि अगर हम अपने मन को काबू में कर लेते हैं, है ना, अगर हम अपने मन को काबू में कर लेते हैं, हम अगर किसी से बातचीत करते हैं, हम अपने बड़े से बातचीत करते हैं, तो हमें उनसे कैसा व्यवहार करना चाहिए, किस तरीके से हमें उनसे बातचीत करनी चाहिए। ऐसी कठोर वाणी, ऐसे कठोर शब्द का हम ना प्रयोग करें जिनसे उनको चोट पहुंच जाए और हमें लगे कि मैं तो ठीक ही कह रहा हूँ। अगर आपकी किसी से भी बहस होती है तो बहस भी इस प्रकार ना करें कि उसके दिल को चोट पहुँचे और वो आपको हानि पहुँचा दे। कई बात ऐसे होते हैं कि अगर आपको फ़ायदा भी हो रहा है, अगर आपको कहीं पर लाभ भी हो रहा है, तो आपके बातचीत करने के तरीके ऐसे हो जाएं कि आप बातचीत उनसे कर लें उटपुटांग, और वो आपका फ़ायदा लाभ भी आपका घटा में चला जाए। जीवा तो हमारा हमेशा चली ही करती है, एकदम फ्री। हमारा जीव जो है बोलने की शक्ति जीव से होता है। हम लोग जीव से जब बोलते हैं जीवा, हमारा जीवा तो मतलब स्वतंत्र है, वह कुछ भी बोल देता है, लेकिन हमें उसको अपने अंदर कंट्रोल करके रखना चाहिए। हमें क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, हमें सोच समझकर किसी से बातचीत करना चाहिए। अगर हम ऐसा कर लेते हैं, है ना, अगर हमें सोच समझकर अपने दिमाग से बोल लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए और कैसे बातचीत करना चाहिए, है ना, तो हमारे काम आसान से सरल हो जाएंगे, है ना, एकदम सरल हो जाएंगे, कठिन तो बिल्कुल नहीं रहेगा। यदि हम बातचीत अच्छे से करते हैं किसी भी काम में, अगर आप कोई भी काम में जाओ, किसी भी काम में अगर आप कर रहे हो, अगर आपकी बातचीत में शालीनता है, आपकी बातचीत में मिठास है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को सुखद करे आप ही सुखद होए। ऐसा ही कुछ है ना। हाँ, तो ऐसी बानी बोलिए, बातचीत ऐसा कीजिए, ऐसी बानी बोलिए, ऐसा मिठास बोलिए कि दूसरे को मन को भी सुख मिले और आपको भी मन को भी सुख मिले, जिससे उसका भी अच्छा हो और आपका भी भला हो, है ना। इसलिए ऐसी कड़वी बानी का कभी प्रयोग नहीं करना जिससे उसको चोट पहुँचे, है ना, जिससे आपका बनता हुआ काम भी बिगड़ जाए, है ना प्यारा बच्चा। तो ये होता है हमारा चैप्टर समाप्त। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन और आंसर, जिसमें से कि 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है और ये व्याख्या है 1 2, है ना। ये हम लोग अगले वीडियोज़ में देखेंगे, ठीक है। चैप्टर हमारा हुआ समाप्त, ठीक है। और ये जो था हमारा बातचीत, ये था हमारा निबंध, आपको पहले भी बता चुका हूँ। समझ में आया हो कि बातचीत चैप्टर क्या है और किस लिए हमें पहले ही बताया गया है, किस लिए हमें पहले ही पढ़ाया गया है हिंदी चैप्टर। देखिए, काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि हिंदी नहीं पढ़ते हैं। हिंदी पढ़ना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि आपको ज़रूरी नहीं कि आप एग्ज़ाम के पर्पज़ से ही केवल पढ़ो। हिंदी इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि आपको बहुत सारे नॉलेज मिलेंगे, कैसे क्या हुआ था, कैसे आपको बहुत सारे जीवन में आगे बढ़ने की ओर शिक्षा मिलेगी, है ना। तो ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। मिलते हैं प्यारा बच्चा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और ये हमारा पहला चैप्टर हुआ कंप्लीट, और अभी हम देखेंगे इसका क्वेश्चन आंसर अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। पढ़ते रहिए।